फ्लैग के ऊपर। तो भारत का जो फ्लैग है, भारत का जो झंडा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं मैं आप लोगों को। भारत का झंडा, उज्जवल सर थोड़ा सा कंट्रोल रखना अपने आप पर नहीं तो पता पड़ी ये स्टार्ट हो गए तो इनने आधा घंटा और ले लिया दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं भारत के झंडे के ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि जो भारत का झंडा है उसे हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर कहते हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर कहते हैं दोस्तों, सर समझना, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर। सर आपने ये लोग हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत आता। तो नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब 36 दोस्तों, 36 का मतलब है 36। हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर मतलब 3 कलर का है, 3 रंग का है, ये सब जानते हैं दोस्तों, इसको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है बस। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत आम व्यक्तियों के लिए, आम लोगों के लिए इन्हें पता होना चाहिए। जैसे जो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा ये 3 भारत का झंडा हो गया, आप सब जानते हैं, इनके कलर भी जानते हैं। सबसे ऊपर इसको बोलते हैं, अगर मैं अच्छी लैंग्वेज में बोलूं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं डीप सैफरन, राइट। तो डीप सैफरन एक गाढ़ा सैफरन कलर का होता है, केसरिया जिसको बोलते हैं केसरिया, राइट। अगर हम बीच में सब जानते हैं व्हाइट होता है, शांति का प्रतीक। कभी मैं झंडे के बारे में जब बहुत डिटेल में बताऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा ये कलर सिग्निफाई क्या करते हैं, कलर का क्या मतलब होता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बॉटम में सबसे नीचे, तो डार्क ग्रीन, तो यहां पे इस कलर को बोलते हैं हम लोग डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन कलर होता है, राइट। और सबको पता है कि एट द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड दोस्तों, ये यस देखिए, ये जो सेंटर है व्हाइट बैंड, ये तो ये इसमें एक चरखा बना होता है। क्या बना होता है, मतलब आप कह सकते हैं नेवी ब्लू कलर का एक व्हील है। सो दिस इज द व्हील, एक पहिया मान लो, और नेवी ब्लू दोस्तों, नेवी ब्लू कलर है इसका। और जैसे कि सर ने कहा, इसमें रोक नहीं पाए सर अपने आप को, इस 24 स्पोक्स हैं, मतलब 24 स्पोक्स का मतलब आप समझ गए, तो 24 तीलियां मान लो इस तरह से। तो और ये क्या सिग्निफाई करता है दोस्तों, ये अशोक चक्र को सिग्निफाई करता है, जो सारनाथ में है, जो अशोक चक्र है। तो ये सिग्निफाई करता है अशोक चक्र, कहाँ, सारनाथ में। आपने देखा है दोस्तों, इतिहास में आपने उज्जवल सर से पढ़ा भी होगा। तो अच्छा, अभी मॉडर्न में जब सर आएंगे तो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो ये हो गया हमारे झंडे के बारे में। अगर आप झंडे के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से, हॉरिजॉन्टल ऐसा, मतलब थोड़ा सा लेंथ और ब्रेथ, इसके बारे में भी बात करूंगा सिर्फ जब झंडे की क्लास होगी, राइट। नाउ दोस्तों, इसके अलावा डीप सैफरन, फिर व्हाइट, फिर डार्क ग्रीन, और इसके ये ब्लू और 24 स्पोक्स, तीलियां, नेवी ब्लू कलर का ये होता है, अशोक चक्र को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, इस हाँ प्लीज। जैसा कि इकोनॉमिक्स की सर की बातें थोड़ा सा सोशलिस्ट ने मैंने बता दी और मेरी बात सर ने बता दी, बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेरे। तो ये जो अशोक चक्र है, जिसे लायन कैपिटल कहते हैं, ये सारनाथ में, बिल्कुल सर ने सही कहा, फैक्ट सही बताया। ये स्तंभ पे 4 शेर का मुख है सर। इस जो अशोक चक्र है ना, इसे सर अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और सर इस झंडे को तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, वाह जी, पिंगली वेंकैया ने। और पहली बार झंडा फहरा था मैडम भीखाजी कामा ने, ठीक है, कहां पे, जर्मनी के स्टुटगार्ट पे। बस कंट्रोल, उत्तर कंट्रोल दोस्तों। ये बंदा अपने ज्ञान को रोक नहीं पाता है दोस्तों। चलिए इसके आगे अगर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नेशनल डेज हमने बात कर ली है, नेशनल डेज पर बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेशनल डेज के बाद। तो नेशनल डेज के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि राज्यों की बात कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों। नाउ तो दोस्तों, आगे अगर हम लोग बात कर रहे थे, हमने नेशनल डेज की बातें कर ली, बस इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 28 स्टेट्स हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात होगी। तो जो 28 स्टेट्स हैं वो दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे शुरू करते हैं अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या लिख के स्टार्ट करें कि वैसे ही लिख ले, ड्यूटी का नाम लेता 28 बता देते हैं। नहीं लिख देते हैं सर, वो भी लिख देते हैं क्या। तो नाउ तो दोस्तों देखना जरा ध्यान से। और नाउ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आसाम, देखिए बिल्कुल अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो सबसे ऊपर हो गया आसाम, आसाम के बाद फिर आ गया नाम अरुणाचल प्रदेश का। हाँ तो दोस्तों आसाम हो गया, आसाम के बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश। ए से 2 हैं बस, याद रखना, आसाम और अरुणाचल। हाँ एक आंध्र प्रदेश। देखिए आप लोगों को याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, अगर आप लोग अल्फाबेटिकली याद कर पाएंगे। तो आसाम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया,
और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, राइट। अब आते हैं बी, तो बी में सिर्फ एक है, दैट इज बिहार। बी में सिर्फ एक है, दैट इज बिहार। अब आते हैं, हाँ हाँ सर ठीक है ना। अब देखिए सी, तो सी में हो गया छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़। डी ई एफ कुछ नहीं है, और जी पे हो गया गोवा। जी में क्या हो गया, गोवा, राइट। फिर जी से ही गुजरात है दोस्तों, गोवा, गुजरात। एच में आते हैं, एच, तो एच में आते हैं तो हरियाणा, एच में आते हैं तो हरियाणा, और एच से एक और है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच, विनोद कुमार कह रहे हैं गजब की जोड़ी लगी, ज्ञान का भंडार चल रहा है, राधे राधे ना। रोज आते हैं सर हम लोग। हाँ रोज आए बच्चे, बताओ क्या हम दोनों रोज आकर ज्ञान? ना 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 ना, मेरी 8 बजे क्लास होती है यूजीसी नेट की ना। तो दोस्तों देखिए, मैंने अलग से एक यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी पेपर 3, यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी पेपर 3 का एक बैच लॉन्च किया है, जो 20 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसकी टाइमिंग होगी 8 PM। इसके अलावा मैंने एक यूजीसी नेट का भी कोर्स लॉन्च किया, जिसकी टाइमिंग होगी 6 बजे। यूजीसी नेट है, उसकी फीस है 4999, मतलब ₹1 कम, 5000। और जो हमारा जो यूजीसी यूपीएससी का जो पेपर 3 और प्रीलिम्स का जो पेपर है, इसकी जो टोटल फीस है 2999, दैट इज 3000। इतना ज्ञान का भंडार मिलेगा दोस्तों यूजीसी नेट और इंडियन इकोनॉमी में। बाद में बात करेंगे उन बैचेस के लिए ना दोस्तों। तो हमने कहा हाँ, एच से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हो गए दोस्तों। अब थोड़ा एच के बाद आई, जे, जे, जे से मिलता है झारखंड। जे से दोस्तों क्या मिलता है, झारखंड, याद रखना। जे से झारखंड, और झारखंड के बाद के, तो के में है कर्नाटका, तो के में क्या है, कर्नाटका। अब के से ही एक और है केरल, तो दोस्तों के में एक और लिख दो, केरल। अब अगर हम केरल की बात करते हैं, केरल, तो अब आगे चले आगे चले आगे चले, तो केरल के बाद KLM, हाँ, तो एम से हो गया मध्य प्रदेश, एम से हो गया आशीष राजवंशी कह रहे हैं, आप उज्जवल सर मुझे अच्छे लगते हैं। उज्जवल सर सबको अच्छे लगते हैं ना। आप भी सर अच्छे लगते हैं, कह रहे हैं तो महाराष्ट्र, आप उज्जवल सर दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा नहीं नहीं, राधे राधे दोस्तों, ये हमारा छोटा भाई ही है ना। इसके अलावा चलते हैं, तो एक हो गया क्या बोलते, क्या क्या हो गया, उज्जवल सर का पॉलिटी चाहिए और पॉलिटिकल टीचर है, बोल दीजिए। पॉलिटी के हमारे अनादि गौतम सर बहुत बढ़िया हैं, और वो बाकी एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और पूरा डेप्थ में जाके। चलिए चलिए चलिए, अभी केरल, हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ, एम से मिजोरम, एम से एक और हो गया दोस्तों मिजोरम, हाँ, एम से एक और है, दैट इज मेघालय। पूरे के पूरे 28 राज्य, आप जरा ध्यान से समझिए। बस 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 बस, गारो खासी जयंतिया की बातें बाद में करेंगे हम लोग ना। तो एक मेघालय हो गया, मध्य पे एम का खत्म ना काम, एम के बाद MN, एन बोले तो नागालैंड, ऊपर चलो दोस्तों, नागालैंड। एन के बाद NO, ओ के ओ से हो गया दोस्तों क्या, उड़ीसा, तो ओ से हो गया उड़ीसा। ओ के बाद P आ जाओ, तो P हो गया हमारा पंजाब। P के बाद Q कुछ है नहीं, R से हो गया राजस्थान, R से हो गया राजस्थान, राइट। और S से आ जाओ, S से हो गया सिक्किम, तो S से हो गया हमारा सिक्किम। T से हो गया तमिलनाडु, T से हो गया तमिलनाडु, और T से एक और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आपको पता है, तेलंगाना, T से ही तेलंगाना। और हाँ, T से एक और सर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। सर काउंट करने हैं बाद में, अच्छी तरह लिखना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो, 1 मिनट दे दो। नहीं, आप पेन आप ले रहो ना। तो दोस्तों ये तो अब सर और लिख सकते हैं ना। टी हो गया त्रिपुरा, यू आते हैं तो यू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मणिपुर छूट गया क्या एम से, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, हाँ, एम से मणिपुर भी है, मणिपुर भी है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच सनी कुमार। नाउ सर यहाँ पे लिख दीजिए मणिपुर ना, कहाँ, यहाँ यहाँ मणिपुर, मणिपुर, राइट दोस्तों। यू से एक और उत्तराखंड, और W से वेस्ट बंगाल, W से वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु तो हो गया ना, तमिलनाडु हो गया, हाँ, ऊपर हो गया दोस्तों। अब देखो इनको काउंट करते हैं, टोटल 28 निकलेंगे, काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है 28 दोस्तों, ये हो गए हमारे टोटल 28 कंट्रीज, राइट। तो क्या बोल रहा, टोटल 28 राज्य है, स्टेट्स। अब चलते हैं दोस्तों 8 यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों ये अगर तुम लोगों को नहीं पता, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो एक बार, चलो लो स्क्रीनशॉट, ले लो गाइस। बस आप तो साइड में हो जाओ
हाँ तो दोस्तों देखिए, तो आप उज्जवल सर सोचे तो थोड़ा सा हमारी भी फोटो आ जाए साथ में ना। अब हम 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पर भी करते हैं ए से, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। तो एक तो हो गया 8 यूटीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ए बी सी से हो गया चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ नहीं सनी कुमार, तमिलनाडु नहीं छूटा था बेटा, सर एक मिनट देना, नहीं यहाँ लिखा है तमिलनाडु, ये लिखा है ना। चलिए दोस्तों, ए हो गया अंडमान एंड निकोबार, सी से चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ हो गया। अब चलते हैं डी, तो दादरा एंड नागर हवेली। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पहले दादरा एंड नागर हवेली अलग था, दादरा एंड नागर हवेली अलग था और दमन एंड दीव अलग था। लेकिन अब दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दोस्तों ये एक ही कर दिया गया। तो ये वाला इसको सर नंबर 1 डाल दो, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। डी के बाद अगर हम आगे चलते हैं दादरा एंड नागर हवेली, तो एनसीआर दोस्तों, एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको हम दिल्ली कह सकते हैं। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए यहाँ पर दिल्ली, राइट। तो पूरा एनसीआर को ही काउंट करते हैं आजकल, एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते हैं इसको, पूरा नाम है इसका एनसीआर दिल्ली। चौथा हो गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, चौथा हो गया क्या, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ सॉरी पांचवा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। छठवां दोस्तों लक्षद्वीप, सातवां लद्दाख। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही लद्दाख होता था और जेएनके एक स्टेट था। अब जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है और लद्दाख को भी एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। इतने सारे दिल आए उज्जवल सर के लिए और घबरा गया बेचारा देखकर। तो नेक्स्ट 8वां लिख दो दोस्तों पुडुचेरी। तो 8वां क्या हो गया, पुडुचेरी। तो ये हो गए हमारे दोस्तों 8। एक चीज थोड़ा पॉलिटिक्स जोड़ दूं मेरे दोस्तों, ये जो 8 यूटी दिख रहा है ना, तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है जो कि 54 में है सर, ठीक ना, सॉरी 55 में, 55 में है। तो उस 55 में कहा गया है कि जो 8 यूटी में से मात्र 2 ही यूटी है जहां के मेंबर राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है, जे कंडीशन। वो 2 यूटी कौन सा होगा, तो सर इसमें एक हो जाएगा दिल्ली और दूसरा हो जाएगा पांडिचेरी। बस यही 2 जगह के। और ये जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं दोस्तों, ये 2 एक ऐसी जगह हैं जहां पर मैं आपको बता दूं जहां पर सीएम होते हैं, जहां पर सीएम होते हैं। दिल्ली करंट अफेयर से जोड़ दीजिएगा कि पुडुचेरी में पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा सर, ठीक है, कांग्रेस का ही है, उसके के रंगास्वामी चौथी बार पुडुचेरी के सीएम बने। हाँ, तो दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों 2 ऐसी यूटीज हैं जहां पर सीएम होते हैं। इनके अलावा किसी भी यूटी में सीएम नहीं होते, या तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं, या 1-2 जगह इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला जाता है, या तो गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर भी, राइट। सूर्या, हाँ सर आपका नाम क्या है, तो माई सेल्फ डॉक्टर भरत कुमार रजक एंड ही इज उज्जवल प्रताप। शायद इन्हें तो आप जानते हैं, इनकी क्लास लेते होंगे। तो दोस्तों हाँ, तो अब मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। सर आज मुझे लगता है यहीं पे खत्म करना चाहिए। आज की सर काफी है, मैं तो सोच रहा था कि एक इमरजेंसी पे थोड़ा सा 5 बता दूं, ठीक है, 352, 356, 360। चलिए, तो आप क्या इस जोड़ी को फिर से दोबारा आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है फटाफट कमेंट करें। तो अगर ये आपका टारगेट है कि कल तक मुझे इस वीडियो पे 2000 व्यूज चाहिए, अगर 2000 व्यूज मिलते हैं तो अगले संडे फिर इसी तरह से जोड़ी आएगी। और अगले संडे सर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेकर आएंगे, ठीक है, और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर 4-5 घंटे आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो का सर ने कहा कि अगर व्यूज जाएगी टारगेट, ठीक है, 2K यानी कि 2000 अगर जाती है तभी हम दोनों साथ में पुनः आएंगे। और प्यार मिला तो सर आते ही रहेंगे, दिक्कत क्या है, घंटे टाइम निकाल कर सर आते ही रहते हैं। 2000 अगर आ जाती है तो सर टाइम निकाल के हम आते रहेंगे। यस, तो आते रहेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय घोष के साथ, जय हर हर महादेव, जय विवांता। मिलते हैं फिर पुनः। और हाँ, मेरी हिस्ट्री की क्लास गाइज रात को 9 बजे तैयार रहना। हिस्ट्री का लूसेंट के एमसीक्यू क्लास चांदनी पूछ रही थी, आज जो है आप सभी जो तैयार रहेंगे रात को 9 बजे। लव यू गाइज टू।